आज सुबह जब विराज अपने दोस्त आदित्य के साथ अपनी कार से ऑफिस जा रहा था, तभी अचानक से एक बच्चा उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। विराज उसे बचाने के चक्कर में जोर से ब्रेक मारता है कि तभी एक लड़की सामने से आकर उस बच्चे को उठाती है और ये सुनिश्चित करने के बाद कि उस बच्चे को चोट नहीं लगी है, विराज के ऊपर बरस पड़ती है और विराज तो उसे देखकर उसमें खो जाता है। 23 साल की खूबसूरत लड़की, 5 फुट 3 इंच हाइट, गोरा रंग, बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनमें कोई भी हो जाए, गुलाबी होंठ, लगता है कि भगवान जी ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। वो लड़की विराज को डांटे जा रही है पर विराज जी का ध्यान तो वहां था ही नहीं। तभी आदित्य ने उसके हाथ को पकड़कर हिलाया। तभी विराज अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है। इतने देर में उस लड़के की माँ वहां आती है और जब उसे पता चलता है कि विराज ने उसके बच्चे की जान बचाई है, तब वो विराज को धन्यवाद बोलकर अपने बच्चे को साथ ले जाती है। उसके बाद आदित्य उस लड़की से झगड़ने लगता है कि आप बिना बात जाने मेरे दोस्त को इतना कुछ सुना रही थी। कम से कम पूरी बात तो जान लेनी चाहिए ना, किसी के भी फट्टे में टांग अड़ाने से पहले। इधर वो लड़की चुपचाप उसकी बातें सुने जा रही थी। तभी विराज ने कहा कि जाने दो, गलती हो गई उनसे। तभी विराज ने उससे कहा कि क्या हम आपको कहीं छोड़ सकते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी जहाँ भी जाना होगा। और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद आदित्य और विराज भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस चले जाते हैं। आदित्य और विराज पिछले 4 साल से दोनों अपने घर परिवार से दूर मुंबई में जॉब की वजह से रहते थे। एक तरफ जहां विराज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, तो आदित्य कस्टम इंस्पेक्टर, और परिवार से दूर रहने की वजह से दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों का ऑफिस भी पास होने की वजह से साथ जाना आना करते थे और दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो उनका ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बीतता था। ऑफिस पहुंचने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और इसी बीच लंच टाइम हो जाता है और आदित्य विराज के ऑफिस आ जाता है और दोनों साथ साथ लंच करने के लिए कैंटीन की तरफ जाते हैं। कैंटीन में अचानक से विराज और आदित्य उस लड़की को विराज के ऑफिस में देखकर चौंक जाते हैं कि यहाँ क्या कर रही है। वैसे तो विराज मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उस लड़की से दोबारा मिल रहा है। तभी विराज अपने ऑफिस के क्लर्क से पूछता है कि ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। तभी वो विराज को बताता है कि इन्होंने आज ही यहाँ ज्वाइन किया है। ये सुनकर तो विराज बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद विराज और आदित्य अपना लंच करने लग जाते हैं और पूरा लंच टाइम में विराज का पूरा ध्यान सिर्फ उस लड़की पर ही था। विराज उसे बहुत गौर से देख रहा था। उस लड़की की आंखों में बहुत कुछ था, जैसे कोई बहुत बड़ा दुख था उसकी जिंदगी में। पता नहीं क्या बात है, पर विराज को उसकी आंखों में वो उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि अब तो वो उसके बारे में जान कर रहेगा कि आखिर बात क्या है। इतने देर से आदित्य, जो बस विराज को देख रहा था, हार कर उसने विराज से कहा कि इतना भी मत घूर उसे कि तेरी ही नजर उसे लग जाए, और अगर उसने देख लिया ना तो तेरी खैर नहीं, सुबह के जैसे तुझे सुनाने लग जाएगी। और दोनों हंसने लग जाते हैं। लंच करके आदित्य अपने ऑफिस चला जाता है और विराज वापस से अपने काम में लग जाता है। तभी उसके केबिन में कोई नॉक करते हुए कहती है कि मैं आई कम इन सर। तभी विराज उसे कहता है यस कम इन। वो लड़की तो विराज को देखकर शॉक हो जाती है कि ये तो वही है जिनसे मैंने सुबह पंगा ले लिया था। अब तो ये सुबह वाली बात का बदला जरूर लेंगे। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत विराज तो नॉर्मल ही था। तभी उस लड़की ने कहा कि सर, मेरा नाम मन्नत सिन्हा है और मैंने आज ही यहाँ ज्वाइन किया है और ये कुछ फाइल्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। एक बार आप चेक करके साइन कर दें। विराज ने मन्नत से कहा ओके, अब आप जा सकती हैं। मन्नत के जाने के बाद विराज मन ही मन सोचता है कि जितनी खूबसूरत तुम खुद हो, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा नाम भी है। उसके बाद अपना सारा काम खत्म करके विराज जैसे ही घर जाने वाला होता है, तो देखता है कि मन्नत भी जा रही है, तो उससे पूछता है कि क्या मैं आपको घर छोड़ दूं। तो मन्नत कहती है कि क्या आप अपने सब ऑफिस क्लाइंट्स को घर छोड़ने जाते हैं? नहीं ना, तो मुझ पर यह मेहरबानी मत कीजिए। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से निकलकर ऑटो में बैठकर चली जाती है। तभी विराज के पास आदि का कॉल आता है
और दोनों साथ में अपने अपने बिल्डिंग में पहुंचकर एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। घर जाकर भी विराज के मन्नत के बारे में ही सोच रहा था कि क्या स्पेशल है तुम में जो मेरी नज़र तुमसे हट ही नहीं रही है, और एक तुम हो जिसने मुझे अभी तक एक बार भी गौर से नहीं देखा। और मिरर के सामने आकर खुद को देखता है कि 25 साल का गबरू जवान, 6 फुट हाइट, ग्रे कलर की आंखें, बॉडी ऐसे कि जो भी देखे बस देखता ही रहे। बिल्डिंग की और ऑफिस की कई लड़कियां मरती थी उस पर उसने कभी भी किसी भी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देखा। हर औरत की इज्जत करता था वो। यही बात तो विराज को और भी खास बना देती है। अगले दिन विराज ये सोचकर बहुत खुश होता है कि वो वापस से मन्नत से मिलने पाएगा, और वो जल्दी से तैयार होकर आदित्य को कॉल करके कहता है कि जल्दी से पार्किंग में आ जाए। आदित्य पार्किंग में पहुंचकर विराज से कहता है कि आज बड़ी जल्दी है तुझे ऑफिस जाने की, लगता है किसी से मिलने के लिए बहुत बेकरार है तू। तो विराज उससे कहता है कि आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगा है तू, अब चल वरना देर हो जाएगी। दोनों साथ साथ ऑफिस आकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ देर बाद विराज सोचता है कि किस तरह मन्नत से बात करूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पियोन से कहता है कि मन्नत को उसके केबिन में भेजे। कुछ देर बाद मन्नत उसके केबिन में आती है तो विराज उससे कहता है कि मिस सिन्हा, ये कुछ फाइल्स हैं जिसे आपको आज ही कंप्लीट करना होगा, और अगर उसमें आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो आप बेझिझक कह सकती हैं। तभी मन्नत उससे कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, आज शाम तक आपको ये सब फाइल्स मिल जाएगी, और ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद विराज सोचने लग जाता है कि ऐसा क्या कर देता हूँ मैं जो तुम हमेशा उदास रहती हो, पता लगाना पड़ेगा तुम्हारे बारे में। और वो मन्नत की ज्वाइनिंग फाइल देखने लग जाता है जिसमें उसके बारे में बस इतना ही पता चला कि वो कोलकाता की रहने वाली है और उसने ग्रेजुएट कंप्लीट की है। उसके बाद ही उसे ये जॉब मिल गई जिसकी वजह से वो यहाँ मुंबई आ गई। अब तो उसके बारे में जानने के लिए विराज और भी उत्सुक हो जाता है। शाम को सब अपने घर जाने लगते हैं। उसी समय मन्नत सारी फाइल्स विराज के केबिन में देने आती है तो विराज उससे कहता है कि आप फाइल्स रख दीजिए, मैं देख लूँगा। उसके बाद जब विराज अपने केबिन से निकल रहा था तो उसने देखा कि ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय राजीव मन्नत के साथ थोड़ा अजीब तरीके से बात कर रहा था, और बात करते करते मन्नत की पीठ पर हाथ फेरने लगता है और उसके पास आने ही वाला होता है कि तभी राजीव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। और ये शुभ काम किसी और ने नहीं, मन्नत ने ही किया, और उससे कहा कि दोबारा कभी मेरे साथ या किसी और लड़की के साथ इस तरह की हरकत करने से पहले इस थप्पड़ को याद कर लेना। मन्नत ने इतने जोर से थप्पड़ मारा कि राजीव का गाल लाल हो गया था। ये सब देखकर विराज को बहुत गुस्सा आया, पर यह देखकर वो बहुत खुश भी हुआ कि मन्नत खुद कितनी स्ट्रांग लड़की है जो हर तरह की समस्या से खुद लड़ सकती है। इससे पहले कि राजीव यहाँ से जाता, विराज उससे कहता है कि राजीव, ये क्या हुआ तुम्हारे गाल पर, लगता है किसी से मार खाकर आ रहे हो। राजीव शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता है और अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। तभी विराज उसके कॉलर को पकड़कर कहता है कि आज के बाद दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत की ना तो मेरा वो रूप देखेगा कि जिंदगी भर घबराएगा। विराज का ऐसा रूप देखकर राजीव की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। राजीव के जाते ही विराज मन्नत के पास जाता है जहां मन्नत बहुत शांत बैठी थी और कुछ सोच में डूबी हुई थी। विराज के आने से उसका ध्यान टूटा और विराज ने उससे कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, जो आज आपने किया। मन्नत बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। एक बार फिर से विराज मन्नत के बारे में सोचने लग जाता है कि तभी आदित्य वहां जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ। फिर विराज उसे सब कुछ बताता है जो भी आज हुआ। तो आदि उससे कहता है कि कमाल की लड़की है ये तो, बहुत सही जवाब दिया उसने, अगर ऐसी हिम्मत हर लड़की दिखाए तो बात ही कुछ और है। तभी विराज कहता है कि हाँ, कमाल की तो है मेरी शेरनी, उसमें कुछ बात तो है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। आदित्य, वाह, अब तो तेरी शेरनी हो गई है। अगर उसने सुन लिया ना तो ये सब तो वो सबसे पहले तुझे ही शिकार बनाएगी। विराज, शिकार तो मैं पहले ही हो चुका हूँ उसकी कजरारी आंखों का। आदि, तो अब तो तेरी लव स्टोरी के लिए कुछ करना ही होगा।
तुझसे तो कुछ होने से रहा। और दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अगली सुबह एक नई रोशनी लेकर आई और हमारा हैंडसम मुंडा निकल पड़ा अपनी सेहत बनाने, मतलब जॉगिंग करने आदि के साथ। जैसे ही वो दोनों पास के गार्डन पहुंचे तभी उन्हें सामने से मन्नत नजर आई। वो भी वहां जॉगिंग कर रही थी, पर उसने उन दोनों को नहीं देखा। उसे देखते ही आदि ने विराज से कहा कि लगता है तेरी शेरनी भी तेरी तरह फिटनेस फिक्र है। तभी विराज ने सोचा क्यों ना इसी बहाने से उससे बात की जाए, और उसने आदि से कहा कि तू जॉगिंग कर, मैं अभी आया। और वो निकल पड़ा अपनी शेरनी से मिलने के लिए। विराज, हेलो, गुड मॉर्निंग। मन्नत, मन्नत, गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ? विराज, हाँ, मैं यहीं पास में रहता हूँ तो जॉगिंग के लिए यहीं आता हूँ। आप भी यहीं कहीं रहती हैं क्या? मन्नत, जी सर, मेरा फ्लैट यहीं पास में है। जितना विराज पूछता मन्नत सिर्फ उतना ही जवाब देती, ना उससे ज्यादा बात करती। फिर मन्नत कहती है कि सर अब मैं चलती हूँ। वैसे तो विराज कहना चाहता था कि अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं, पर उसने ऐसा कहा होता तो अभी उसके गाल पर भी एक जोरदार तमाचा पड़ता। इसीलिए बेचारे ने मन की बात मन में ही रख ली। आज शनिवार था तो ऑफिस तो था नहीं, तो मन्नत ने सोचा कि आज फ्लैट को सही तरीके से सजा लिया जाए और जरूरत का सारा सामान भी ले ले लिया जाए। अब अकेली जान क्या क्या करे। मन्नत अपने घर के पास के ही ग्रोसरी शॉप से सामान ले रही थी कि अचानक किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रखा। मन्नत तो बेचारी डर गई कि इस अनजान शहर में कौन आ गया अब। पर जैसे ही उसने उसका हाथ हटाकर पलट कर देखा तो खुशी से डांस करने लगी। वो कोई और नहीं, उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड नताशा थी। दोनों सहेली इतने दिनों बाद मिलकर बहुत खुश थी, तो दोनों ने सोचा क्यों ना चाय पीते पीते बाकी बातें की जाए। तो वो दोनों वहां से सारा सामान लेकर चल पड़ी। सामने चाय की टपरी की चाय का अपना अलग ही मजा होता है। चाहे आप कितने भी महंगे कॉफी शॉप में कॉफी पी लें, पर चाय में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। नताशा, तू यहाँ क्या कर रही है? मन्नत, मन्नत, मैं तो यहाँ जॉब की वजह से आई हूँ, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। तू अपना बता। नताशा, अरे मेरा तो पूछ ही मत, गलती कर दी इंजीनियरिंग करके। लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। पहले कोलकाता से दिल्ली, फिर दिल्ली से बेंगलोर, और अब यहाँ मुंबई। मुझे तो लगता है कि पूरा भारत दर्शन करवा के ही रहेगी ये इंजीनियरिंग। मन्नत, तो तू यहाँ रह कहाँ रही है? नताशा, अरे पूछ मत, एक रिश्तेदार के घर पे रह रही हूँ, पर जल्दी ही वहां से निकलना है मुझे। तुझे तो पता ही है कि ये रिश्तेदार कैसे होते हैं। वैसे तू कहाँ रहती है? मन्नत, मैं तो यहीं पास में मंगलम अपार्टमेंट पे रहती हूँ, 3rd फ्लोर पे मेरा फ्लैट है। नताशा, सुन ना यार, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तेरे साथ फ्लैट शेयर कर सकती हूँ? उन रिश्तेदारों के साथ रहने से तो मैं भी एक दिन पागल हो जाऊंगी। मन्नत, ऑफ कोर्स यार, वैसे भी मेरा फ्लैट 2 BHK है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और मैं भी एक रूममेट खोज रही थी, अब तो मिल गई है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो तू कभी भी शिफ्ट कर सकती है। नताशा, मैं तो आज ही आ रही हूँ शाम तक, अब मैं उन सबको और नहीं झेल पाऊंगी। मन्नत, ओके डन। शाम के समय मन्नत के फ्लैट की डोर बजती है। मन्नत जैसे ही गेट खोलती है नताशा सामने खड़ी होती है और अपने बहुत सारे सामान के साथ। तू आ गई फाइनली, चल तुझे तेरा रूम दिखा दूँ। रात के 10 बज गए उन दोनों को रूम में सब सामान रखते हुए। फिर बारी आती है डिनर करने की, पर दोनों लड़कियों ने इतनी मेहनत की कि अब खाना बनाने की जरा भी हिम्मत नहीं रही। दोनों ने खाना ऑर्डर किया और खाना खाकर देर रात तक गप्पे लड़ाती रहीं। अभी खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर गप्पे लड़ाने में तो सारी थकान भाग जाती है। आफ्टर ऑल, गर्ल्स विल बी गर्ल्स। संडे मॉर्निंग, जिंदगी में और कुछ हो ना हो, पर संडे को देर तक सोने की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। दोनों लड़कियां अभी तक घोड़े बेचकर सो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे हैंडसम हीरो अपनी बालकनी में जिमिंग कर रहे थे। बहुत पाबंद थे अपने फिटनेस को लेकर के। अब भाई, जब इतना हैंडसम बंदा अपनी बॉडी दिखाएगा तो सारी लड़कियां उस पर फ्लैट होंगी ही ना। आसपास की बालकनी की लड़कियां भी उसे ही देख रही होती हैं जिमिंग करते हुए, पर अपना हीरो तो अपनी शेरनी के ख्यालों में ही खोया हुआ था। ये इश्क भी बड़ी कमाल की चीज है, अच्छे खासे इंसान को भी निकम्मा बना देती है। कब तुमसे मुलाकात होगी?
यही सोचते सोचते विराज जी चले नहाकर नाश्ता बनाने। अब माँ तो यहाँ है नहीं कि बैठे बिठाए खाना मिल जाए। तभी आदि सैंडविच लेकर के विराज के पास आ जाता है और सैंडविच को देखकर विराज इस तरह मुंह बनाता है जैसे छोटे बच्चे करेले को देखकर बनाते हैं। विराज, यार कभी तो कुछ अच्छा लेकर आया कर, हमेशा ये सैंडविच, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, कुछ देसी नाश्ता भी लाया कर। आदि, देख मुझे कुछ बनाना आता है नहीं, तो जो लाया हूँ वही खा। कोई 5 स्टार होटल नहीं खोल रखा है मैंने कि तूने ऑर्डर दिया नहीं और मैं लेकर के हाजिर हो जाऊं। विराज, चल अब ये गुस्सा छोड़ और काफ़ी पी जो मैंने बनाई है। नाश्ता करते करते आदि विराज से कहता है कि बात कुछ आगे बढ़ी या अभी भी वहीं की वहीं ही है। तब विराज कहता है कि बात तो आगे नहीं बढ़ी, पर वो यहीं आसपास ही रहती है। आदि, तो बेवकूफ, तुझे उसके घर का पता लगाना चाहिए था ना, या उससे ही पूछ लेता कि आप कहाँ रहती हैं। विराज, तो दोस्त है या दुश्मन? अगर उसे डायरेक्ट पूछा ना तो मेरा तो बैंड बजा देगी वो। ऐसी एडवाइस देता है कि बंदे की जान चली जाए। अरे तो चल, एक काम करते हैं, आज मूवी देखने चलते हैं, क्या पता कहीं मुलाकात हो जाए। वैसे भी आज मेरी जान से मिलने का दिन है, तो तू भी चल मेरे साथ। विराज, क्या आज नताशा से मिलने जाना है? वो यहाँ कब आई? उसने तो बताया नहीं। आदि, थोड़ी ठंड रख, वो 2-3 दिन पहले ही यहाँ आई थी, पर अपने किसी रिश्तेदार के घर पर रह रही थी। कल ही अपने किसी दोस्त के घर पे शिफ्ट हुई है, तो आज मिलने का प्लान हुआ है। तो चल तैयार हो जा, लंच भी बाहर करेंगे। विराज, अरे यार तुम दोनों जाओ, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं। आदि, अरे नहीं यार तू चल, और उसने ही कहा है कि अकेले मत आना, विराज को भी साथ लेकर आना, वरना तुम भी मत आना। तू तो जानता है ना, वो तुझे अपना भाई मानती है, तो तुझे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मन ना होते हुए भी विराज तैयार होता है। यहाँ मन्नत और नताशा सोकर उठती है, तो नताशा मन्नत से कहती है कि आज मैं तुझे किसी से मिलाना चाहती हूँ। मन्नत एक्साइटेड होकर, कौन है वो? नताशा, शांत हो जा पहले, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, आदित्य मल्होत्रा, यही मुंबई में रहता है, कस्टम इंस्पेक्टर है। मन्नत, व्हाट? तूने मुझे अभी तक बताया भी नहीं। कहने क्यों मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर बातें छुपाने में नंबर 1। मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है और ना ही कहीं जाना है तेरे साथ। नताशा, सॉरी सॉरी यार, मेरी बात तो सुन। पहले तो तू खुद ही हम सबसे अलग अलग रहने लगी थी उस हादसे के बाद से, और उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग के लिए बाहर जाना पड़ा, और वहीं मैं उससे मिली थी और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद तो मैं तुझसे कल मिली और कल घर सेट करने में ही टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब माफ़ कर दे यार। मन्नत, नताशा की बातें सुनकर मन्नत को कुछ याद आया, कुछ ऐसा जो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे कड़वा समय था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। मन्नत की आंखों में आंसू आ गए थे जिसे वो नताशा से छुपाना चाहती थी। नताशा, सॉरी यार, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर मेरी वजह से तू ना उदास हो गई। आई एम वेरी सॉरी। मन्नत, नहीं यार, तू क्यों माफ़ी मांग रही है? जो भी हुआ था उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं थी। और वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती कि चल अब तैयार होकर नाश्ता भी करना है, फिर मुझे अपने जीजू से भी मिलना है। नताशा, ओके चल मेरी जान। दोपहर को 1 बजे रेस्टोरेंट में विराज और आदि नताशा का इंतजार करते हुए, यार ये लड़की कभी भी टाइम से क्यों नहीं आती है। विराज, अरे आती ही होगी, तू फोन करना। और जैसे ही आदि सामने देखता है और कहता है कि लो आ गई। अभी तक किसी को भी पता नहीं था कि नताशा के साथ और भी कोई आने वाली है। तभी विराज देखता है कि नताशा के साथ उसकी शेरनी भी आ रही है। एक तरफ वो बहुत खुश हो जाता है और दूसरी तरफ आदि शॉक्ड हो जाता है कि नताशा के साथ मन्नत कैसे, और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी नताशा और मन्नत उनके टेबल के पास आती हैं और मन्नत उन दोनों को देखकर अपना सर पकड़ लेती है। पर विराज का ध्यान तो मन्नत पर था। गुलाबी कलर का पटियाला सूट, लंबे खुले बाल, चेहरे पे कोई भी मेकअप नहीं, फिर भी सबसे सुंदर लग रही थी वो। तभी नताशा मन्नत को इंट्रोडक्शन करवाती है उन दोनों से, और विराज तो ये जानकर बहुत खुश होता है कि अब नताशा के बहाने मन्नत से मिलने का मौका मिलता रहेगा। उसके बाद वो चारों मिलकर लंच करके मूवी देखने आते हैं। वैसे तो सामने रोमांटिक मूवी चल रही थी, पर हमारे हीरो तो अपनी शेरनी के साथ अपनी मूवी की प्लानिंग कर रहे थे अपने ख्यालों में। पूरी मूवी में उसका ध्यान सिर्फ मन्नत पर ही था, और मन्नत तो बस
चुपचाप मूवी देख रही थी, पर उसके दिमाग में सुबह वाली बात ही चल रही होती है। मूवी खत्म होने के बाद आदि विराज से कहता है कि एक काम कर, तू मन्नत का घर छोड़ दे, उसी बहाने तुझे उसके साथ थोड़ा समय बिताने को मिलेगा और मैं भी नताशा के साथ कुछ पल बिता सकूंगा। विराज, जा जी ले अपनी जिंदगी। तभी आदि नताशा से कहता है कि तुम मन्नत को विराज के साथ जाने को कहो, जिससे मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने को मिले। नताशा जब ये बात मन्नत से कहती है तो मन्नत कहती कि नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। तो नताशा कहती है कि फिर रुक जा, तू भी, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। पर मन्नत नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से नताशा का प्लान कैंसिल हो, इसलिए उसने आखिरकार कहा कि विराज के साथ चली जाऊंगी। विराज विराज तो ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि उसे कुछ समय मिलेगा मन्नत के साथ अकेले। विराज और मन्नत के वहां से जाने के बाद आदि और नताशा भी घूमने निकल पड़ते हैं। गाड़ी में मन्नत और विराज दोनों एक साथ थे, पर मन्नत तो कहीं और ही खोई हुई थी और विराज छुप छुप कर मन्नत को देख रहा था। तभी विराज ने उससे कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप नताशा के दोस्त हैं। मन्नत, मुझे भी नहीं पता था कि जिससे मेरी सहेली प्यार करती है वो कोई और नहीं, आपके दोस्त हैं। तभी मन्नत उससे कहती है कि वो मुझे कुछ कहना है आपसे। विराज, जी कहिए। मन्नत, वो मैं उस दिन के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं बिना सोचे समझे आप पे गुस्सा करती गई और गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल दिया आपको। आई एम सॉरी। विराज, इट्स ओके, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद मन्नत ने कुछ नहीं कहा। विराज भी सोच रहा था कि आज ही इतनी उदास क्यों है। इतने में मन्नत का घर आ जाता है और वो थैंक यू बोलकर चली जाती है। वहां आदि नताशा को बताता है कि विराज मन्नत को पसंद करने लगा है। ये सुनते ही नताशा को 440 वोल्ट का झटका लगता है। हालांकि उसे पता है कि मन्नत के दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है, तो उसने कहा कि वो विराज को समझाए, क्योंकि मन्नत के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आदि, अरे यार, तुम विराज को एक ट्राई तो करने दो अपनी तरफ से, क्या पता बात बन जाए। नताशा, ओके फाइन, अगर मन्नत ने मना कर दिया तो विराज दोबारा उसे कुछ नहीं कहेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा उन्हीं सब चीज़ों से गुजरे। आदि, क्या हुआ था पहले। नताशा, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, बस इतना समझ लो कि बहुत बड़ा धोखा मिला था उसे और उसके बाद से वो टूट गई थी। और दुख की बात तो ये है कि उस समय मैं उसके साथ नहीं थी। आदि, ओके चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नताशा को घर छोड़ने के बाद वो भी अपने घर चला जाता है और विराज को फोन करके सब बताता है। विराज, देख यार, वो जो भी है उसका पास्ट है, और अगर वो खुद बताना चाहेगी तो ठीक है, और अगर मैंने अपने तरीके से जान लिया तो मैं उसकी उस उदासी को दूर करने के लिए कुछ भी करूँगा। आदि, ओके चल सो जा, कल करना अब जो भी करना है, बाय, गुड नाइट। विराज, हाँ तुझे तो नींद आएगी। अगली सुबह नताशा उठकर नाश्ता और खाना बनाने लगी, क्योंकि सुबह की ड्यूटी उसकी थी और शाम की मन्नत की। कुछ देर बाद मन्नत भी बाहर आई और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि कल रात वो बहुत रोई है। नताशा ने उससे पूछा कि क्या सब ठीक है, कोई बात है तो तू मुझे बता। मन्नत, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, चल अब जल्दी से काम फिनिश कर ले, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर विराज ने आदि को कॉल करके कहा कि क्यों ना हम लोग उन्हें ऑफिस छोड़ते भी जाएं। आदि, ओके डन। जब ये बात नताशा ने मन्नत को बताई तो पहले तो मन्नत ने मना कर दिया, लेकिन जब नताशा ने बहुत जोर दिया तो वो मना नहीं कर पाई और दोनों निकल पड़ी उन दोनों के साथ। गाड़ी में भी सिर्फ आदि और नताशा ही बात किए जा रहे थे और मन्नत चुपचाप बाहर देख रही थी और विराज मन्नत को। कुछ दिन बाद आदि, यार ये विराज की गाड़ी तो आगे बढ़ ही नहीं रही है। नताशा, हाँ, मेरे ख्याल से हमें कुछ करना चाहिए, क्यों ना हम चारों कहीं घूमने जाएं। आदि, वाह ये परफेक्ट प्लान है, पर मन्नत मानेगी। नताशा, अरे वो तुम मुझ पर छोड़ दो, उसे मैं मना लूंगी, तुम बस टिकट्स और बाकी अरेंजमेंट्स करो, और उससे पहले ये बताओ कि जाएंगे कहाँ। आदि, तुम्हारी फेवरेट जगह सिक्किम। नताशा, वाह लव यू सो मच। आदि आदि, लव यू टू जान। शाम को नताशा और मन्नत साथ में अपने फ्लैट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी नताशा मन्नत से कहती है कि सुन ना, कुछ दिन के लिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं, मैं तू आदि और विराज, बड़ा मजा आएगा, कुछ दिन के लिए रूटीन लाइफ से ब्रेक मिलेगा। मन्नत, नहीं यार, मुझे नहीं जाना है, तुम लोग चले जाओ।
और प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। नताशा, तू कब तक अपने आप को इस तरह रखेगी? तुझे क्या लगता है कि तेरे इस तरह उदास रहने से जो हो चुका है वो बदल जाएगा? इन सब से बाहर निकल। कब तक उन सब बातों के पीछे पड़ी रहेगी? मुझे नहीं पता, बस तुझे हमारे साथ चलना ही होगा। तुझे हमारी दोस्ती की कसम। मन्नत, ओके, कब जाना है और कितने दिनों का प्रोग्राम है? नताशा मन में, चलो कम से कम मान तो गई, वरना मुझे लगा कि अभी और पापड़ बेलने पड़ेंगे इसे मनाने के लिए। वो सारी डिटेल्स मैं तुझे कल तक देती हूँ। मन्नत, ओके। नताशा, हेलो आदि, काम हो गया है? मन्नत मान गई है। आदि, वाह जान, तुमने तो बड़ी जल्दी ही काम कर दिया। लव यू सो मच। नताशा, लव यू टू बेबी। अगले दिन सुबह सुबह ऑफिस में। विराज, तो मिस सिन्हा, आप चल रही हैं ना हमारे साथ? मन्नत, जी सर। विराज, ओ प्लीज, अब इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अब तो हम सब दोस्त जैसे हैं, तो आप मुझे विराज कह सकती हैं। मन्नत, जी नहीं सर, ये ऑफिस है और यहाँ मैं आपकी जूनियर हूँ, तो मेरा आपको आपके नाम से बुलाना सही नहीं है। विराज, इट्स ओके, लेकिन ट्रिप के दौरान आप मुझे सर नहीं कहेंगी। मन्नत, मैं कोशिश करूँगी। एक वीक बाद। सब पैकिंग कर ली तूने? मन्नत, मन्नत, हाँ यार, सब रख लिया है, बस अब कल निकलना है, उतनी ही देर है। नताशा, हाँ यार, मैं तो सोच सोच कर ही खुश हुए जा रही हूँ कि सिक्किम में आदि और मैं साथ साथ होंगे और ढेर सारी स्नो। अब चल सो जा, वरना कल सुबह टाइम से उठ नहीं पाएगी और फ्लाइट पक्का मिस हो जाएगी। फिर तू घर पे ही सपने में सिक्किम जाना। विराज, सुन ना आदि, काश मैं उससे वहां जाकर अपने दिल की बात कह सकूं। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। आदि, तू चिंता मत कर, सब सही होगा। वैसे भी नताशा कह रही थी कि मन्नत को हमेशा से पहाड़ बहुत पसंद है, जो वहां जाकर शायद वो तुझसे घुल मिल जाए और तू मौका देखकर अपने दिल की बात उससे कह देना। वैसे भी मेरे ख्याल से उससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती तेरे प्रपोजल के लिए। विराज, अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सब सही हो। चल सोने अब। अगले दिन मुंबई एयरपोर्ट। चलो सब अब, वरना हमारी फ्लाइट जरूर मिस हो जाएगी। फ्लाइट में मन्नत और नताशा एक साथ और आदि और विराज एक साथ बैठते हैं। तो आदि विराज से कहता है कि तू कभी भी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता? विराज, अब तो गुस्सा क्यों हो रहा है? अब मैं क्या करूं? अगर मैं सामने से सीट चेंज करने की बात करूंगा तो कहीं मन्नत को बुरा ना लगे। आदि, तू रुक, मैं बात करता हूँ। और वो जाकर मन्नत से कहता है कि क्या तुम मेरी सीट पर बैठ सकती हो? मुझे नताशा से कुछ जरूरी बात करनी है। मन्नत मन में सोचती है कि अब मना भी नहीं कर सकती हूँ, वरना ये कहेगा कि कबाब में हड्डी बन रही है। बस इन सब कारणों की वजह से ही मैं साथ नहीं जाना चाहती थी। हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। फिर वो चुपचाप आकर के विराज के बगल में बैठ जाती है। नताशा, वाह, एक तीर से दो शिकार, यहाँ हम दोनों भी साथ और वहाँ वो तुम। आदि, अरे तुम कहो तो सही, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। विराज, आप यहाँ? मनन, जी हाँ, वो दरअसल आदि को नताशा के साथ बैठना था तो मैं यहाँ चली आई। विराज, अच्छा ही किया आपने। मनन, आपने कुछ कहा? विराज, जी नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कुछ सुना क्या? मनन, जी नहीं, मुझे लगा आपने कुछ कहा। विराज, तो आपको स्नो पसंद है? मनन खुशी से, हाँ, बहुत ज्यादा पसंद है। ये कहते ही उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। विराज ने उसे इतना खुश आज तक नहीं देखा था। विराज ने सोचा चलो, कम से कम पहली बार इतना खुश तो हुई मेरे सामने, वरना हमेशा या तो गुस्से में देखा है या उदास। कुछ देर बाद मन्नत गाना सुनते हुए सोने लगी और कब उसने विराज के कंधे पे अपना सिर टिका दिया उसे पता ही नहीं चला। विराज ने जब ये देखा तो उसके लिए अब तक का सबसे खुश नसीब पल था। जो वो चाहता था कि मन्नत उसके करीब हो, आज वैसा ही हो रहा था। विराज ने भी उसे उठाया नहीं और उस पल को जीने लगा। जब फ्लाइट पेकियांग एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो आदि ने देखा कि मन्नत विराज के कंधे पर सिर रखकर सो रही है। तो उसने चुपके से उन दोनों की एक तस्वीर ले ली अपने फोन में। अब तो फ्लाइट से उतारना था, तो मजबूरी में विराज ने मन्नत को उठाया।
जब मन्नत ने देखा कि वो विराज के कंधे पे सो रही थी तो उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने विराज से कहा कि आई एम सॉरी, वो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई, आपको मुझे उठा देना चाहिए था। विराज, लेकिन आप इतने सुकून से सो रही थी तो मुझे सही नहीं लगा आपको उठाना, और आपको सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदि, अब चले या रात यहीं बिताने का इरादा है? एयरपोर्ट से बाहर आकर वो लोग कैब बुक करके अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। होटल पहुंचकर नताशा और मन्नत अपने रूम में चले जाते हैं और विराज और आदि अपने रूम में पहुंचते ही मन्नत अपनी पुरानी दुनिया में पहुंच जाती है। नताशा उसे आगे के प्लान्स बताती है पर उसका ध्यान तो कहीं और ही था। फ्रेश होकर चारों आसपास घूमने का प्लान बनाते हैं। चारों घूमते घूमते एमजी मार्ग पहुंचकर शॉपिंग करने लगते हैं। अचानक मन्नत की नज़र एक ही चैन पे जाती है जिसमें आर लिखा होता है। वो देखते ही मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे वो सबसे छुपाने की कोशिश करती है, पर विराज ने उसे रोते हुए देख लेता है और वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है। विराज, आदि सुन, तू किसी बहाने से नताशा के साथ दूसरी गाड़ी से होटल चले जाना। मैं दूसरी कैब लेकर के मन्नत के साथ आना चाहता हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। विराज के प्लान के अनुसार आदि और नताशा एक साथ चले जाते हैं और मन्नत अपनी शॉपिंग में बिजी थी, जिसकी वजह से उसे विराज के साथ आना पड़ा। रास्ते में विराज मन्नत से कहता है कि आप हमेशा इतनी चुपचाप क्यों रहती हैं, क्यों इतनी उदास रहती हैं, और आप रोया मत कीजिए, मुझे आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं। यहाँ आने की बात से जैसे आप खुश थी, मुझे लगा कि आप यहाँ आकर और भी खुश हो जाएंगी, पर मैंने आज आपको रोते हुए देख लिया था। मन्नत, सर वो मेरी पर्सनल बात है, आप उसमें दखलंदाजी ना करें तो अच्छा होगा। विराज, मुझे पता है कि वो आपकी पर्सनल बात है, पर मैं आपको कैसे समझाऊं कि जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो दिल मेरा दुखता है। मैं आपको परेशान नहीं देख सकता हूँ। मन्नत, क्यों, आपको मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं है? विराज, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। मैं जो आपके लिए फील करता हूँ वो आज तक किसी और के लिए फील ही नहीं किया। शायद आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, पर मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। पसंद क्या, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, बट मुझे आपके सिवाय कोई और नज़र ही नहीं आता है, और आपके लिए जो भी फीलिंग्स है वो बिल्कुल सच्ची है। मन्नत, पर आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं, मेरा एक पास्ट रह चुका है। वो उससे पहले कुछ बोलती विराज, वो तो मैं आपको देख कर ही समझ गया था कि जरूर कुछ बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, पर मुझे आपके पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे बात जो भी हो। मन्नत, मैं नहीं चाहती कि आप मुझ पर तरस खाएं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। और इतना कहकर वो अपना सामान लेकर अकेले निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद मन्नत देखती है कि वो रास्ता भटक गई और किसी दूसरी जगह पहुँच गई। और जब वो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है तो उसे याद आता है कि उसके फ़ोन में चार्ज ना होने की वजह से उसने फ़ोन चार्ज पे लगा रखा था, और वो अपना फ़ोन वहीं होटल में छोड़ आई। वो परेशान होकर इधर उधर देखती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी किसी ने उसके कान के पास आकर कहा कि मुझे ढूंढ रही हो। मन्नत जैसे ही पलट कर देखती है विराज उसके पीछे होता है। विराज को देखकर मन्नत झट से उसके गले लग जाती है और कहती है कि मैं बहुत डर गई थी। तभी विराज हंसते हुए कहता है कि अच्छा, शेरनी को भी डर लगता है? मन्नत, आपको मजाक सूझ रहा है, यहाँ मेरी जान निकल गई थी। तभी मन्नत को याद आता है कि वो अभी भी विराज के गले लगी हुई है, तो वो उससे झट से अलग होती है। तभी उसके बाल विराज के जैकेट के चैन में फंस जाते हैं और वो उससे जितना दूर जाने की कोशिश करती है उतना ही विराज के करीब आ जाती है। विराज, रुको एक मिनट, मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद दोनों वहाँ से कैब करके होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी कैब में गाना बजता है, इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा इश्क है या क्या है, खामोशियों में बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों में मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है, बेस्वादियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो,
जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा इश्क है या क्या है। कहीं ना कहीं ये गाना विराज के दिल का हाल बयां कर रहा था कि तभी अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। क्या ये टायर पंक्चर उनकी लव स्टोरी की शुरुआत बनेगा या किसी बड़े खतरे का आगाज? जानने के लिए सुनना मत भूलिए अगला एपिसोड। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।